लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको गांधी युग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, सारा प्रश्न एक वीडियो में कवर किया गया है। आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि गांधी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करने वाले के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं 1915 से लेकर 1947 तक जितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी का प्रश्न इस वीडियो में आपको कवर करा दिया गया है। यह वीडियो आप देखने के बाद आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यह वीडियो देखने के बाद गांधी युग से रिलेटेड आपको किसी दूसरे का वीडियो फिर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है जो कि आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है पहला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो यह इसका आंसर है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। आगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो यह 21 वर्ष रहे थे, तो इसे याद रखिएगा। आगे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, तो यह कहाँ पे किया था? तो इन्होंने यह चंपारण में किया था। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ कहाँ से किया था? तो यह बिहार के चंपारण से इन्होंने शुरू किया था, तो आप याद रखिएगा। आगे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो उसका नाम आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में वीवीआई प्रश्न ये हो सकता है आपके लिए, तो नोट डाउन आप कर सकते हैं। आगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, ये टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, आप में से कोई भी, तो आपको पता होगा कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में टीआरई 3 में पूछा गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज का क्लास अगर आप देख लेते हैं, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यह मैं 100% कह रहा हूँ। आप नहीं तो जाके प्रीवियस ईयर सभी टीआरई 3 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, आप जाके निकाल के देख लीजिएगा। इस वीडियो से ही ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो यह था सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? तो कब किया? इसका आंसर हो जाए 1919 ईस्वी में। आगे, किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछा जाएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। आगे, जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे किसके? तो ये महात्मा गांधी के थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र त्याग कर केवल लंगोटी धारण की थी? तो यह 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आप सबको याद होगा, ये 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो कौन हत्या किए थे? तो ये नाथूराम गोडसे थे।
नेक्स्ट प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो ये थे महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स ये VVI आपके लिए हो सकता है TRE 4 के लिए, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे? तो ये थे केसर ए हिंद। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक प्रश्न और आपका बनेगा एग्जाम में कि केसर ए हिंद की उपाधि किसको मिला था? तो आपको याद रखना यह महात्मा गांधी को मिला था। किसने दिया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो जन भाषण इन्होंने वाराणसी में दिया था। आगे, सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो यह थे महात्मा गांधी के। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये थे रॉलेट एक्ट। तो फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। रॉलेट एक्ट कानून क्या था? ये कानून लागू होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया था कि इसमें अगर ब्रिटिश सरकार को किसी के ऊपर अगर शक होगा, अगर आप गुनाह किए हो या फिर नहीं किए हो, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसमें कोई दलील, कोई वकील, कुछ काम इसमें नहीं आएगा आपको। अगर आप पे शक हो गया कि नहीं आप गुनहगार, आपने कोई क्राइम किया है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यही रॉलेट एक्ट कानून में कहा गया था, जिसका पुरजोर भारत में विरोध हुआ था और गांधी जी ने इसका पूरा विरोध किया था कि रॉलेट एक्ट कानून को वापस लेना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ गए होंगे अब रॉलेट एक्ट कानून क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। VVI फ्रेंड्स आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो यह किए किसने? तो यह महात्मा गांधी ने किए थे। आगे, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो यह भी महात्मा गांधी ने दिया था कि करो या मरो। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किस मैटर पे कहा था? गांधी जी की मृत्यु पर। आगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो यह किया था 1940 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये सब प्रश्न जितना भी मैं इस क्लास में आपको प्रश्न करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं जिस प्रश्न को बोल रहा हूँ VVI बस वही इंपॉर्टेंट है। गांधी से रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 से 3 बार आपको वीडियो को देख कर जाना है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसमें गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न तो है ही, इसमें एक्स्ट्रा भी दिया हुआ प्रश्न है। 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी भारत में घटना घटित हुए थे, जितने भी आंदोलन हुए थे गांधी जी से रिलेटेड, सारा प्रश्न इस वीडियो में कवर किया गया है। आप वीडियो के अंत तक जब पूरा क्लास कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग आएगा। आपको लगेगा कि हाँ गांधी जी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे अब मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्लास करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो में आप अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट में करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा और यहाँ से आपका प्रश्न एक भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पहले भी TRE 3 में जिस कोई क्लास करवाया था यहाँ से ही सारा प्रश्न देखने को मिला था। इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी यह वीडियो लाया हूँ फिर से कि आपका भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्ताव, ये तो 1940 में मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था किसने? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? यह है चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था लाहौर में। फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी VVI है आपके लिए। एग्जाम में हो सकता है कि TRI 4 में आपको पूछा जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, कम से कम यहाँ से आपको 8 से 10 प्रश्न रहेगा, क्योंकि 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी प्रमुख घटनाएं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। गांधी जी से रिलेटेड और भी जो इससे रिलेटेड हैं, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंट बैटन, सभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगर कोई रिलेटिव में तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर अवश्य करें, जिसका उनका भी तैयारी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो आपको याद है 1942 ईस्वी में। तो इसे फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये थे अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो यह दिए थे 1943 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो कौन सा आंदोलन उस समय चल रहा था जो कि चौरा चौरी घटना होने के बाद यह आंदोलन को वापस यानी कि निलंबित करना पड़ा? तो यह थे असहयोग आंदोलन को। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो यह हुआ था अमृतसर में। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो किस लिए की गई थी? तो यह की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। आगे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो फ्रेंड्स, आपसे यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 5 मार्च 1931। आपसे डेट भी पूछा जा सकता है। आगे, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो मतलब हमारा देश आज़ाद होने के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसे आप याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी VVI है आपके लिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल R डायर ने। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे C राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स,
ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, और इससे पहले मैं जो आपको बताया ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें यानी कि ब्रिटिश के ही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसे भी आप याद रखिए, अगर भारतीय पूछेगा तो आपको सी राजगोपालाचार्य आंसर लगाना है। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध थे। तो इसे आप भी याद रखिएगा। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी लौह पुरुष, जिसको हम लोग इंग्लिश में या जीके में पढ़ते हैं आयरन मैन। तो आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गोलमेज हो जाएगा फ्रेंड्स, मेल नहीं होगा। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो याद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गांधी जी से रिलेटेड बीबीआई ये भी प्रश्न आपके लिए है कि गांधी जी किस सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि लंदन में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। आगे, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके बारे में आप फ्रेंड्स याद रखिएगा। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो ये किए थे रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। इसे भी आप VBI नोट कर सकते हैं। आज का क्लास फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है आपका। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ से क्लास करने के बाद आप कोई भी बुक पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें टोटल प्रश्न आपका पूरा कवर कर दिया गया। और कवर आगे तक जब आप क्लास नेक्स्ट अंत तक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी से रिलेटेड आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो यहाँ से आपका और भी कवर हो गया है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ये क्लास करने के बाद। आप मुझे खुद कमेंट में बताइएगा, हाँ सर अब गांधी जी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में मेरा नहीं छूटेगा। आप अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आता, मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट मोड करके आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप शांति से बस सुनिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, तो इनका अभी आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। फ्रेंड्स ये दोनों प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मैं बता रहा हूं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के बारे में, इंडिया डिवाइडेड ये याद रखना है आपको, और इसमें पूछा गया इंडिया फॉर इंडियंस, तो दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में पूछ दे इंडिया फॉर इंडियंस तो आप मार दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है, डिवाइडेड के बारे में बोला जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद होगा, फॉर इंडियंस के बारे में कहा जाएगा तो चित्तरंजन दास होगा। आगे, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने की थी। TRE 3 में यह भी प्रश्न पूछा गया है, PRT में आप देख लीजिएगा। आप में से कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा यह प्रश्न एग्जाम में था। आगे, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। इसका आंसर हो जाएगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था फ्रेंड्स? तो इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, जो कि भारत वालों ने यहाँ पे विरोध किया था कि साइमन कमीशन में भारतीय को भी शामिल किया जाए, जो अंग्रेज इसमें शामिल नहीं किए, जिसके कारण इसका बहिष्कार किया गया था भारतीयों के द्वारा। आगे, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ?
तो आपको डेट पूछ रहा है तो 1928 ईस्वी इसका आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी को आया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है, तो ये थे इकबाल, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था, तो दीनबंधु के नाम से विख्यात था C.F. एंडूज, इसको कहा जाता है C.F. एंडूज। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो कितनी किलोमीटर इन्होंने पैदल चला था, तो ये हो जाएगा 385 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1923 ईस्वी में की गई। तो ये भी आपको TRE 3 में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, जो कि मार्च में एग्जाम हुआ था, कैंसिल हो गया था पेपर लीक की वजह से, तो उसमें यह प्रश्न था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे, तो ये थे JB कृपलानी। आगे, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि लौटा दी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है आपको कि प्रश्न है यहाँ का कि इसमें ब्रिटिश सरकार इसमें सर की उपाधि, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि इनमें से सर की उपाधि किसको मिला था, तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर को यह उपाधि मिला था, जो कि इन्होंने बाद में इसे ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया। क्यों लौटा दिया था, तो 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप में इन्होंने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आगे, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उसमें वायसराय कौन था, तो ये हो जाएगा आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आपसे कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आगे, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। आगे, 1930 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये कौन कौन किए थे, चित्तरंजन दास थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। तो ये कहाँ पर स्थापना हुआ था, जगह पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना ये थे इलाहाबाद में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो कि 1923 ईस्वी, इसका डेट आपको याद रखना है। चौरी चौरा कहाँ स्थित है, तो यह है गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा, तो यह कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आगे, किसका वक्तव्य था मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, तो यह कथन किसका है, तो इसका है जवाहरलाल नेहरू का। आगे, भारत में जब क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है लॉर्ड लिनलिथगो,
तो आप इसे भी याद रखिएगा। ये भी यही है आपके टीआरई 4 के लिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीआरई 4 में ये वाला भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो आपको याद रखना ये एक बार बने थे, जो कि बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, तो उन्हीं में बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और प्रश्न आपका ये भी पूछेगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे, तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है आपको, यह बेलगाम में हुआ था, बेलगाम, और जो कि कर्नाटक में है, आप याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह भगत सिंह ने दिया था। आगे, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे एसएन बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था हरिपुरा में, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं क्वेश्चन के साथ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन हुआ था, यह हरिपुरा में हुआ था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस थे। तो आप याद रखिएगा इसको। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह थे महात्मा गांधी। यह भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको क्या कहा फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है, आप जाके देख सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि टीआरई 3 और टीआरई 2 में कौन कौन प्रश्न कहाँ से पूछा गया था। इसलिए मैं सोचा कि आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया जाए गांधी जी से रिलेटेड। ये वीडियो आप जब 1 से 2 बार देख लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको पता चलेगा कि अब मैं गांधी जी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, मेरा एक भी नहीं छूटेगा। इसी पर्पज़ से यह वीडियो को बनाया गया फ्रेंड्स कि आप लोग 2-3 वीडियो देखने के बजाय एक वीडियो आप देखिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। यह प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है आपको इस बार कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको इसका नाम याद रखना है, विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 8 अगस्त 1942 को। फ्रेंड्स, ये 8 अगस्त आपको याद रखना है, सिर्फ 1942 याद रखने से आपका काम नहीं चलेगा। बाय द वे एग्जाम में अगर ऑप्शन में दे दिया हो 8 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त 1942, तो आपको 8 अगस्त वाला ही ऑप्शन चुनना है। इसलिए आप ये सब फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपको लगता होगा कि ये सब ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, तो कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स। झूठ बोलने का कोई बात नहीं है इसमें, आपको याद रखना ही पड़ेगा। चाहे आप रट के याद करिए, फिर बोल कर याद रखिए, कैसो भी आप ही को याद रखना है, आपके बदले कोई याद नहीं कर देगा। तो आप याद तो आपको करना ही हर हाल में। आगे, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं, तो ये कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर। आगे, कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया है? तो यह किया है मॉन्टेग्यू ने। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो यह किया था डांडी से।
आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह प्रस्ताव रखा था एम.ए. जिन्ना ने। नेक्स्ट, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो इसका नाम हो जाएगा माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जानेगी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि भारतीयों को जब वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की जब बात आई तो उनका नाम दिया गया माउंटबेटन योजना। तो आप ये याद रखिएगा, जब उस समय जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भारत जब सौंप रहे थे तो उनका नाम कुछ देना था, तो उन्होंने इन्हीं का नाम दिया माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना से रिलेटेड आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। आगे, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों में से कोई टीआरई 1 का एग्जाम दिए होंगे तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था बारदौली सत्याग्रह से रिलेटेड। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड, इसी वीडियो से आपका सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में पूरा प्रश्न को कवर किया गया है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया मेरा क्लास तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है कि आपको याद तो होना ही है। बस आप अच्छे से पढ़िए और प्रिपरेशन जारी रखिए। टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टीआरई 4 तो अवश्य आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो इनकी मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। आगे, मेरी अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू पोंछना होगा, यह कथन है। तो यह कथन है महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो यह बंबई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो इसका आंसर है पीटर्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह किए थे मौलाना मोहम्मद अली ने। आगे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय थे। तो ये कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो यह हुआ था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट, चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था। तो ये कौन संबंधित थे? तो सूर्य सेन। आगे, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? तो उसको आप याद रखिएगा, बंगाल में। देखते हैं, प्रश्न है लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो आपको याद रखना है इसका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान थे। लाल कुर्ती से फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न आएगा,
आपको मन में बिठा लेना है कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड है लाल कुर्ती आंदोलन, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका आंसर है 22 दिसंबर 1939 को। आगे, क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा में। फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रश्न है ये VVI आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यह प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया? तो आपको याद रखना यह वर्धा में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रश्न है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। आगे है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। फ्रेंड्स, ये वाला भी प्रश्न VVI आप लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछ सकता है TRE 4 में। आगे देखते हैं, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा MA अंसारी। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर है विट्ठल भाई पटेल। आगे, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस ने। आगे देखते हैं, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो भारत विभाजन माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो आप सबको याद है 3 जून 1947 को। फ्रेंड्स, अगर याद नहीं भी है तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे, ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो उन्होंने कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को आज़ादी दे देंगे और हम भारत से वापस अपने देश लौट जाएंगे। आगे, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद है जवाहरलाल नेहरू। आगे है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो यह कौन सा दल थे? तो ये लेबर दल से थे। ये प्रश्न फ्रेंड्स TRE 1 में जिसका हिस्ट्री ऑनर्स था उसमें 9th 10th में यह पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो किस वजह से दी गई थी? तो इसका आंसर है 1928 में लाहौर में सांडस की हत्या की वजह से इन तीनों को फांसी दी गई। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 18 जुलाई 1947 को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली था। फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैं एक बार प्रश्न इसको और दोहरा दे रहा हूं कि भारत की आज़ादी के समय
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है क्लीमेंट एटली था। आगे, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो आप इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को। आगे देखते हैं, प्रश्न है पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे? आपको याद रखना यह अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का मतलब क्या, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे। अबुल कलाम कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो, मतलब कि भारत से अलग होकर एक देश बने जिसका नाम पाकिस्तान था। इनके सख्त विरोध में कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये बताए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे, कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो इसका आंसर है लुई फिशर। आगे, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना से रिलेटेड था। तो याद रखिएगा चंपारण में जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो आपको याद रखना है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आगे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये वाला प्रश्न स्वराज पार्टी से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे इस बार कि स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो यह स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1924 ईस्वी में। तो इसे याद रखिएगा। अगला, अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी, तो ये कब कही गई थी? तो कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट, जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया, तो क्या हुआ था ये उसके बाद? तो सीधी कार्रवाई। आगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रखना ये थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। फ्रेंड्स, आपका यहाँ से पॉलिटी का भी प्रश्न बन जा रहा है। यह पॉलिटी में भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे, वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखना है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित है। नेक्स्ट, यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो याद रखिएगा ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह कथन इन्हीं का था। तो याद रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में कथन से रिलेटेड भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। आगे, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो याद रखिएगा 27 मार्च 1947 को। आगे, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ
किसकी कृति है? तो यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह कृति है। तो याद रखिएगा इसको, हिंदू व्यू से रिलेटेड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखते हैं, प्रश्न है किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया? तो ये किसने दिया था भाषण? तो इसका आंसर स्वामी श्रद्धानंद। आगे देखते हैं, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो यह किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 के अधिनियम से। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप कि 1919 के अधिनियम से भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो यह अधिनियम था 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो इसका आंसर हो जाए चौधरी रहमत अली ने। आगे देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो याद रखना है आपको 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है? तो यह नारा कब दिया था? तो इसका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। आगे, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखना है आपको 1926 में। आगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना 1920 में। आगे है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? याद रखना है आपको 17 अक्टूबर 1920 को। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? याद रखना है आपको सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? तो ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वायसराय डफरिन ने। आगे देखते हैं, 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ? तो यह हुआ था नागपुर में। आगे, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, अरुणा असफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अरुणा असफ अली ये किससे जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे, गांधी जी और अंबेडकर के बीच कब पूना समझौता संपन्न हुआ? तो इसका डेट पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको 26 सितंबर 1932 को। आगे है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? तो जो अली बंधुओं ने। आगे है, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो याद रखना है आपको भारतीय दलित वर्ग का। आगे, पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा? तो याद रखना है आपको यह महात्मा गांधी को कहा था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखना है आपको अगस्त क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो याद रखना है आपको 8 अगस्त 1940 को। आगे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आपको याद रखना था एनी बेसेंट। और अगर यहीं पर जोड़ दिया जाए, भारतीय महिला का नाम आ जाए, तो आपको याद रखना सरोजनी नायडू। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? याद रखना है फ्रेंड्स आपको, अबुल कलाम आजाद। आगे, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो फ्रेंड्स, इस बुक में ये मिस प्रिंट है, इसको आपको याद नहीं रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू याद रखना है फ्रेंड्स इसका। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं। यहां पे मीराबेन के जगह पे सरोजनी नायडू होगा। अब आगे देखते हैं, प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो याद रखना आपको पीटर, एक मिनट, इसका आंसर है फ्रेंड्स पीटर मार्टिसबर्ग में इसे फेंका गया था। किसको? तो गांधी जी को। आगे देखते हैं, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो ये लिखे थे फैज अहमद फैज ने। क्रांतिकारी संस्था संगठन संस्थापक एवं स्थापना वर्ष। इसमें फ्रेंड्स क्रांतिकारी से रिलेटेड संस्था संगठन और संस्थापक के बारे में दिया गया और उनके वर्ष के बारे में दिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मित्र मेला संगठन, जिसके संस्थापक थे सावरकर बंधु, और ये कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1901 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अनुशीलन समिति, ये VVI आप लिख सकते हैं। इनके संस्थापक थे वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। आगे, इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये कब हुई थी स्थापना? तो 1905 में। आगे देखते हैं, अभिनव भारत, इनके संस्थापक है VD सावरकर, जो कि 1904 में स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक है रामनाथ पुरी, और यह स्थापना कब हुई? तो 1907 में। आगे देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल, और इसकी स्थापना हुई तो 1913 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ गलती बता दिया शायद कि अभिनव भारत जो VD सावरकर के संस्थापक थे, इनकी स्थापना हुई तो 1904 में। 1907 तो यह रामनाथ पुरी का है, तो आप इसे सुधार कर लेंगे। आगे, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के संस्थापक हैं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, मंसूर अहमद, सचिंद्र नाथ सान्याल। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेट भी आपको याद रखना है। आगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन के कौन है संस्थापक? सचिंद्र नाथ सान्याल, और यह कब हुए थे? तो 1924 में। आगे, नौजवान सभा के संस्थापक हैं सरदार भगत सिंह, और इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? तो 1926 में।